मैं समय हूं और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। यह महाभारत केवल भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। यह कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। यह कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। यह कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की। और यह कथा मेरे सिवा कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को इतिहास की तरह गुजरते देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। कालिया। कृष्ण ने कालिया नाग का वध किया था। ये कथा जितनी प्रसिद्ध है उतनी ही गहराई आत्मिक दृष्टिकोण से भी रखती है। अब इसे आत्मिक अर्थ में समझते हैं। कालिया नाग कौन है? कालिया उस विषैले अहंकार, अशुद्ध विचारों और भीतर पलने वाले क्रोध, लोभ, मोह का प्रतीक है जो मन रूपी यमुना में बैठा है। ये मन जब विषैला हो जाता है तो उसमें ना कोई प्रेम बहता है ना ज्ञान। चेतना अशांत हो जाती है, किंतु अशांत चेतना को कहीं ना कहीं से शांति मिल ही जाती है और वो सार स्वरूप के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अपने अंतर्द्वंद को रोकने में सफल हो जाते हैं। कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण अर्थात आत्मा में जागृत, खुद को खुद से ही कशिश करने वाला, ईश्वर संपर्क या शुद्ध आत्मज्ञान उस विषैले अहंकार कालिया के ऊपर नृत्य करता है, यानी ज्ञान की रोशनी से उसे दबाता है, नियंत्रित करता है। कृष्ण कालिया को मारते नहीं बल्कि उसे दमन कर विनम्र बना देते हैं। यह दिखाता है कि हमारे भीतर के विकारों को नष्ट नहीं करना होता बल्कि उन्हें परिवर्तित करना होता है आत्म जागरूकता से। यह खेल ही मर्जे मर्ज का है। यमुना क्यों विषैली थी? जब मन में कड़वाहट, नफरत और अहंकार होते हैं तो हमारे विचारों की धारा यमुना भी दूषित हो जाती है। जैसे ही कृष्ण सत्य ज्ञान प्रवेश करता है वह मन को फिर से पवित्र बना देता है। इसका सारांश सार। कालिया। कृष्ण ने कालिया नाग का वध किया था। ड्रामा में यह कथा जितनी प्रसिद्ध है उतनी ही गहराई आत्मिक दृष्टिकोण से भी रखती है। अब इसे आत्मिक अर्थ में समझते हैं। कालिया नाग कौन है? कालिया अविनाशी, कल्याणकारी, अनादि, कल्प कल्प, हूबहू, रिपीट होने वाले सतो, रजो और तमो अवस्था से पसार होने वाले ड्रामा के उस तमो प्रधान साकार देह वृत्ति, देह के संबंधों, देह के पदार्थों, देह के अनेक धर्म संगठन के विषैले अहंकार, अशुद्ध विचारों और क्रोध, लोभ, मोह के पाठ का प्रतीक है जो मन, बुद्धि और संस्कार रूपी निराकार आत्मा एक्टर में नूद तमो प्रधान अवस्था के देह भान की मिट्टी के पार्ट यमुना नदी में इमर्ज होता है। कल्प कल्प ड्रामा प्लान अनुसार। इस पार्ट अनुसार मनसा, संकल्प, वाचा और एक्शन, विस्मृति साकार देह भान से विषैला इमर्ज होता है तो उसमें दैहिक विषैला प्रेम बहता है और देह का ज्ञान, जानकारी, समझ, विज्ञान कहा गया ड्रामा प्लान अनुसार। चेतना अपने शांत स्वधर्म के विपरीत अशांत पर देह धर्म के अनुरूप हो जाती है, किंतु इस पाठ में भी अशांत चेतना भी कभी कभी अल्पकाल की शांति का प्रतिबिंब प्रतीत होती, इमर्ज होती है। और इस कालिया पाठ के साथ ड्रामा के अंतिम पहर संगम युग अमृत वेला में असली आत्मिक शांति भी इमर्ज होती है। अब कालिया रोल परसेंटेज वाइज मर्ज होता है और कृष्ण सार स्वरूप शांत चेतना का पार्ट इमर्ज होता है। इसी पार्ट को कृष्ण का कालिया मर्दन कहा गया ड्रामा प्लान अनुसार। सार स्वरूप के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अपने अंतर्द्वंद कालिया का पार्ट को वर्तमान कल्प में मर्ज हो जाता है। कृष्ण क्या करते हैं? कृष्ण अर्थात निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, अकर्ता, असोचता, अभोगता, निडर, बेगमपुर का बादशाह, सर्वशक्तिमान, सर्वगुण संपन्न, दैवी अर्धनारीश्वर, संस्कार युक्त आदिशक्ति आत्मा एक्टर, स्मृति स्वरूपी चेतना में जागृत आत्मा एक्टर, खुद स्व में आने वाला खुदा ईश्वर स्वरूप वाला एक्टर पार्ट, या कहो ईश्वर संपर्क युक्त या शुद्ध आत्मज्ञान युक्त उस विषैले अहंकार कालिया के ऊपर नृत्य करता है, यानी आत्मज्ञान की रोशनी से उसे दबाता, मर्ज करता है, नियंत्रित करता है। कृष्ण कालिया को मारते नहीं बल्कि उसे दमन कर विनम्र बना देते हैं। यह सीन ये दिखाता है कि अंधेरापन कालिया पार्ट मर्ज और सोजरा दिन का पार्ट इमर्ज। यह खेल ही मर्ज इमर्ज का है। ओम शांति। साक्षी भवा। मैं ही दुर्योधन हूं, मैं ही अर्जुन और मैं ही कुरुक्षेत्र।
क्योंकि महाभारत बनते बिगड़ते रिश्तों और रिश्तों के आधार और जीवन सागर को मथ कर जीवन के तत्व और सत्य का अमृत काढ़ने की कहानी भी है। और यह लड़ाई हर युग को अपने अपने कुरुक्षेत्र में लड़नी पड़ती है, क्योंकि हर युग के सत्य को वर्तमान असत्य से जूझना पड़ता है। और जब तक मैं हूं, यह महायुद्ध चलता रहेगा और मेरा कोई अंत नहीं। मैं अनंत हूं। इसीलिए यह आवश्यक है कि हर वर्तमान इस कहानी को सुने और गुने, ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सके।